बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थ्योरम है कि एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री एन कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशंस एक्टिंग ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। यानी कि हर परमुटेशन जो है उसको हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशंस। ठीक है, कौन से साइकिल जो कि म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर हों। और इससे पहली वीडियो के अंदर हम म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर जो है वो परमुटेशंस को डिफ़ाइन करके आए हैं। तो अब इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा बी दी परमुटेशन। अब ये देखिए, हमारे पास एक सेट एस एन है जिसके अंदर जो है वो एन फैक्टोरियल परमुटेशंस हैं। उसमें से हम अल्फ़ा को एक परमुटेशन कंसिडर कर रहे हैं और इसकी डिग्री एन है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है? एन है। तो लेट ए वन बी दी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑन विच अल्फ़ा एक्ट्स। ठीक है, तो ए वन के ऊपर अगर अल्फ़ा एक्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि ए वन पे अल्फ़ा एक्ट करेगा तो ए टू आएगा, ए टू से आगे ए थ्री आएगा और ये प्रोसेस जो है वो आगे चलता जाएगा। क्योंकि एन हमारे पास क्या है? एन फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लाजमी एक नेचुरल नंबर के होगा जिसके ऊपर आप अल्फ़ा को ऑपरेट करेंगे तो दोबारा ए वन आ जाएगा। यानी कि जहाँ से हमने ए वन को स्टार्ट किया वही नंबर जो है वो दोबारा आ जाएगा। तो इस तरह एक साइकिल मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, दस ए पार्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ अल्फ़ा इज़ दी साइक्लिक परमुटेशन। इसका मतलब उस परमुटेशन का एक हिस्सा साइक्लिक है। फ़र्ज़ करें वो कहाँ तक है? वो के तक है। इसको हम अल्फ़ा वन कह लेते हैं। अब अल्फ़ा के लिए ये दो सूरतें हैं। या तो ये है कि अल्फ़ा वो जो हमारे पास है जिसकी डिग्री एन है वो इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वन। वो कब आएगा? जब के और एन जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फिर तो इसकी जितनी जो रिक्वायर्ड साइक्लिक डीकम्पोजिशन थी वो हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गई। लेकिन ये है कि अगर ये जो के है ये एन से लेस है तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बी वन से। और फिर हमारे पास जो है इस तरह का एक साइकिल बनेगा, लेकिन उस साइकिल के अंदर इसमें से कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, जब हमने जो है वो बी वन को कंसिडर किया तो उस सूरत में सपोज दैट अंडर द एक्शन ऑफ अल्फ़ा बी वन जो है वो अल्फ़ा के ऊपर एक्ट करता है तो बी टू आता है, बी टू से जो है बी थ्री एंड सो ऑन यहाँ तक कि फिर बी वन आ जाता है। इसका मतलब अब ये हमारे पास एक और साइकिल आ गया। ये क्या आ गया? एक और साइकिल आ गया। देन नो बी आई, यानी कि कोई भी एन में जितने भी बी हैं, बी आई मीन्स ये जो वन से लेके पी तक जितने भी जो है वो बी आई हैं, अकर्स अमंग, ये इनमें से कोई भी नहीं है, ये डिफरेंट है। ए वन ए टू अप टू ए के, ये पहला साइकिल था, इससे वो हमने एक्सट्रैक्ट किया। अब ये एक और साइकिल हमने ये दूसरा एक्सट्रैक्ट कर लिया बिकॉज अल्फ़ा एज द परमुटेशन इज़ ए बाइजेक्टिव मैपिंग आल्सो देन ए पार्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ अल्फ़ा इज़ द साइक्लिक परमुटेशन। यानी कि अब हमारे पास ये जो अल्फ़ा टू है ये एक और साइकिल आ गया। बी वन बी टू कहाँ तक जाएगा? बी पी तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब हमने क्या कर लिया है? दो साइक्लिक परमुटेशंस एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, एक अल्फ़ा वन और दूसरा अल्फ़ा टू। ठीक है, कहाँ से? अल्फ़ा से। अब पहले की लेंथ जो है वो हमारे पास के थी, दूसरे की लेंथ पी आई है। तो अगर हम जो है वो क्या करें, के और पी को ऐड करें तो एन आ जाता है, फिर तो बात ख़त्म हो गई। यानी कि उसके जितने साइकिल थे वो हमने उसकी डीकम्पोजिशन कर ली। लेकिन अगर ये होता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो है ये वैल्यू जो है वो उससे क्या आ जाती है? लेस आ जाती है के प्लस पी से, तो फिर हम जो है वो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो तीसरी हमारे पास जो है वो साइकिल जो है वो इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, फिर पांचवा हो जाएगा, और इस तरह हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे यहाँ तक कि क्योंकि ये फाइनाइट है तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स, हम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो जारी रखेंगे यहाँ तक कि जो है वो आप उस साइकिल्स को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। पहला साइकिल एक्सट्रैक्ट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, करते करते आप जो है वो क्या करते हैं, ये के प्लस पी प्लस क्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाता है? एन के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये परमुटेशंस हैं अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा आर जो किसके इक्वल आ गई हैं? अल्फ़ा के इक्वल आ गई हैं। और ये जो परमुटेशंस हैं ये म्यूचुअली डिसजॉइंट भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी तरतीब से भी जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको आगे लिखें पीछे लिखें। तो ये है प्रोसेस जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इनको
इनमें से जो साइक्लिक परमुटेशंस हैं, यानी कि हमें साइकिल्स दिए हुए हैं, उन साइकिल्स को हम क्या कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशंस एक्टिंग ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स वो लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम हमारे लिए हेल्पफुल होगा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हवाले से। तो यहाँ तक ये हमारा जो है वो साइक्लिक परमुटेशंस या साइकिल्स जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसपोजिशंस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।